नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। साल के अंतिम दिन पीएम मोदी को सुनने लोग दिखे आतुर। शाम 7 बजे से ही टीवी के सामने बैठे लोग। नरसिंहगढ़ के पास लगे जाम से लगी वाहनों की कतारें। हजारों वाहनों में सवार लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। साल 2016 के अंतिम दिन प्रकृति ने ओढ़ी कोहरे की चादर। अनेक मार्गों पर वाहनों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। मोटी तनख्वाह पाने वाले शिक्षक दिखे लाल परी के आगोश में। शाला समय में हटा तिराहे पर खुद को संभालते कैमरे में कैद। और श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ के शंकराचार्य का दमोह आगमन। राजस्थान मिष्ठान परिवार ने किया संत जी का भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद लोगों की जुबान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को दिए जाने वाले भाषण को सुनने के लिए उत्साह नजर आया। लोग पीएम मोदी के इस भाषण को सुनने के लिए शाम 7 बजे से ही टीवी के पास चिपके नजर आए। जैसे ही शाम 7 बजे पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ, लोग तल्लीनता के साथ उनके भाषण को सुनते दिखाई दिए। वहीं अनेक बातों पर आम लोग पीएम मोदी की बात पर सहमति भी जताते नजर आए। शायद देश में यह पहला अवसर है जब लोग साल के अंतिम दिन टीवी पर किसी शो का इंतजार करने के स्थान पर किसी राजनेता को सुनने के लिए आतुर नजर आए। उसे परिस्थितियों को सहना पड़ता था, मजबूरन स्वीकार करना पड़ता था। नरसिंहगढ़ के पास शनिवार की सुबह लगे जाम के बाद यहां पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सुनार नदी के पुल पर एक वाहन के फंस जाने के बाद दोनों ओर लंबी वाहनों की लाइनें लग गईं, जिससे वाहन चालकों के साथ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही काफी देर बाद जाम खुलने के बाद घंटों बाद ही हालात सामान्य हो सके। वहीं जाम के खुलते ही एक हादसा भी होते होते बचा, जब एक वाहन चालक ट्रक की चपेट में आ गया। आइए जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस जाम को लेकर। रात में 2 बजे निकल रहे हैं यहाँ से, जबलपुर जा रहे हैं और बीच रोड में यहाँ पे पुल पे इतने गहरे गड्ढा है कि गाड़ी के मुक्की कमाने अलग हो गया है। साल 2016 की विदाई बेला के साथ ही सुबह से ही कोहरे की चादर प्रकृति ने ओढ़ रखी थी, जिससे जिला मुख्यालय से अनेक मार्गों पर जाने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह की पहली किरण निकलने के साथ ही यह हालात नजर आए, जो करीब 10 बजे तक कायम रहे, जिसके बाद सूर्य के निकलते ही हालात सामान्य हो सके। वहीं वाहन चालक रेंगते हुए ही वाहनों का चालन करते नजर आए। इस साल का यह पहला दिन था जिसमें वाहनों को चलाने में परेशानी रही। वहीं आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की परेशानी होने की आशंका जताई जा सकती है। आगमन आगमन आगमन। संवाद कैशलेस इंडिया को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का आगमन। 6 जनवरी को अभिलाष पांडे के आगमन को लेकर आप सभी आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। निवेदक भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिला दमोह। साल 2016 यानी 31 दिसंबर की खुशी का नजारा पटेरा के हटा तिराहा पर देखने को मिला, जब यहां पर पटेरा संकुल में आने वाले एक स्कूल में पदस्थ शिक्षक में अपनी शाला में जाने के स्थान पर इतनी ज्यादा शराब पी ली कि वे ना तो अपने आप को संभाल पाए और ना ही अपनी गाड़ी को। इसके बाद जो नजारा देखने को मिला वह आपके सामने है। ऐसे हालात में जब लगातार ही शिक्षकों की मासिक आय में लगातार वृद्धि होती जा रही है, ऐसे में इस प्रकार से शिक्षकों का शराब के नशे में झूमने का नजारा जनचर्चा का विषय बना हुआ है।
राजस्थान के आसुतरा स्थित श्री खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ के शंकराचार्य ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित ब्रह्मश्री ब्रह्मचार्य श्री तुलछा राम जी महाराज का दमोह आगमन हुआ। कचौरा शॉपिंग सेंटर के सामने स्थित राजस्थान मिष्ठान भंडार में संत जी का भव्य स्वागत किया गया, जहां पर राजस्थान स्वीट्स के संचालक परिवार की ओर से संत जी का पुष्पों की वर्षा कर उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। बोलो सतगुरु देव की जय हो। 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 बिजली कंपनी द्वारा एक बार फिर अपने मीटर वाचकों को बाहर कर दिए जाने के बाद मीटर वाचक आंदोलन की राह पर हैं। ऐसे हालात में जहां इन लोगों के पास अब कोई रोजगार नहीं बचा है, वहीं यह लोग अब उन पर किए गए जुल्म को लेकर मुखर होने लगे हैं। उत्तर संभाग के मीटर वाचक धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। इन लोगों ने कंपनी के अधिकारियों पर मनमानी के आरोप भी लगाए हैं। निकाले जाने के विरोध में हम लोग सोमवार से 2 तारीख से भूख हड़ताल पर धरना देने के लिए यहाँ बैठ रहे हैं। हम लोग रेगुलर जो मीटर रीडर थे 8-10 वर्षों से रेगुलर काम कर रहे थे और हम लोगों की कोई भी ऐसी मतलब त्रुटि नहीं है और इसके लिए वो हम लोगों को बाहर निकाल सके, लेकिन उन्होंने नई भर्ती प्रक्रिया में 12वीं का चयन करके हम लोग इलेक्ट्रीशियन ITI और डिप्लोमाधारी हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सचिव सरपंच संगठन के बैनर तले आगामी 9 जनवरी तक दिए जाने वाले धरने के चौथे दिन यह लोग अपनी मांगों को बुलंद करते नजर आए। इन लोगों की संयुक्त रूप से 20 मांगे हैं। साथ ही पंचायत विभाग के सचिव जुलानिया की नीतियों को लेकर भी इनका विरोध सामने आ रहा है। इसी को लेकर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर इन लोगों ने अपनी मांगों को बुलंद किया, साथ ही अपनी बात कही। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, सरपंच की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरे दिन भी जारी है हमारा। 6 तारीख को हम जिला स्तर पर एक जिला में रैली निकालने जा रहे हैं और 10 तारीख को प्रांत लेवल पर पूरे मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव एवं सरपंच इकट्ठे होकर के और रैली का आयोजन कर रहे हैं। सरपंच संगठन की 13 सूत्री मांगे हैं, सचिव संगठन की 6 सूत्री मांगे हैं। तूफान टीवी के अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार।